गांव की चौपाल से सत्ता के गलियारों तक, उत्तराखंड की पल पल की खबर सीधे आप तक। न्यूज आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुरा। हाल ही में उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं पर ईडी ने छापा मारा है। जब न्यूज आप तक की टीम ने प्रदेश कांग्रेस की तेज-तर्रार मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी से बातचीत की, तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया है। जी, तो पूरे देश में चल रहा है। बहुत ही वैमनस्यतापूर्ण मुझे ये कदम दिखाई पड़ता है कि जब तक हरक सिंह रावत जी 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में थे, तब तक उनमें कोई कीड़े कोई छेद नजर नहीं आए। आज सबसे बुरे हो गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में जो है वो संत महात्मा है। आप पूरे देश में मुझे बताइए, एक भाजपा का नेता बताइए जिसके वहाँ रेड हो रही है। ये साबित हो गया, प्रमाणित हो गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं देश के। उनके वहाँ कोई रेड नहीं होती भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद, और पहले जितने भी केसेस चल रहे थे वो रफा दफा कर दिए जाते हैं जब वो कांग्रेस में थे। आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर कोई इतने बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप और तो और लोगों की हत्या के आरोप तक लगे, उनके वहाँ कोई रेड नहीं होती। तो आज देश के किसी भी प्रदेश में आप परिदृश्य देख लीजिए, राजनीतिक परिदृश्य, विपक्ष को खत्म करने, विपक्ष के दमन के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बदले की भावना से ओतप्रोत ये कदम है कि कांग्रेस में किसी को रहने नहीं देना है या विपक्ष में रहने नहीं देना है। पॉलिटिकल वेंडेटा मैं इसको कहूँगी कि एक बदले की भावना से ये किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप प्रदेश के अगर विपक्षी बड़े नेताओं को देखेंगे जिनका जनाधार है, जो ठीक ठाक नेता है, जो नाम वाले रसूख वाले नेता है, सबके घरों में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ी जा रही है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि जब हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी में थे, तब तो उन पर किसी तरीके का कोई आरोप नहीं लगाया गया। अब जब वह कांग्रेस सरकार में सम्मिलित हुए हैं, तब वे भ्रष्ट हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा कोई बीजेपी का नेता बताए जिस पर ईडी की रेड पड़ी हो। उन्होंने पार्टी के कई नेताओं के बारे में कहा कि उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता है। चुनाव के लिए केवल कांग्रेस नेताओं को करप्ट कहा जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसको चाहे बदले की भावना कह लीजिए या फिर विपक्ष पर किसी को नहीं रहने देना है। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा उन्होंने बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्ष के जो नामी अच्छे नेता हैं, उनके घर पर ही ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है। वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि कांग्रेस को आगामी चुनाव में अपनी हार सुनिश्चित लग रही है। तमाम बातों को उन्होंने हार का बहाना बताया है। उन्होंने बताया कि जब जब कांग्रेस हारी है, तब तब वो कभी ईवीएम पर तो कभी पोस्टर बैलेट पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे भी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड का परचम पूरे देश में फहराया है। तो आगामी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद रहेगा। कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी हार सुनिश्चित लग रही है और उस हार कि वो बहाने पहले से ढूंढने लगी है कि आखिर हारने के बाद क्या बहाना बनाया जाए कि हम इसलिए हारे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब जब वो चुनाव हारे हैं, तब वो कभी ईवीएम पर, कभी पोस्टल बैलेट पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं। लेकिन देश की और प्रदेश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य अपने कीर्तिमान स्थापित देश और विदेश में कर रहा है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता का पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा आशीर्वाद रहा है। और 2024 के चुनाव में भी प्रचंड जीत उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है और नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाली है। और जैसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यूसीसी को प्रदेश के अंदर लागू करके एक ऐतिहासिक काम किया गया है और इस ऐतिहासिक काम से विश्व स्तर पर हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। गांव की चौपाल से सत्ता के गलियारों तक, उत्तराखंड की पल पल की खबर सीधे आप तक। न्यूज आप